हाय गुलशन। हाय। बहुत कैसे हैं स्वागत है आप? आपका मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत स्वागत है आपका टीवी विंडो पर। आपके साथ मैं दीपिका भटनागर हूँ और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अर्चना गौतम के भाई गुलशन गौतम। पर देखिए, अर्चना को भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है आप बिल्कुल, और गुलशन को भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल इन्हें पहचान भी मिल चुकी है और जनता का भरपूर प्यार भी मिला है। सबसे पहले मैं गुलशन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जी, थैंक यू। पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे। अर्चना जैसे कि अब टॉप 5 में पहुंच चुकी हैं, बहुत सारे हम्म। ऐसे नोन पॉपुलर फेसेस थे जिन्हें पीछे छोड़कर अर्चना यहाँ तक पहुंची है। तो जी आपको क्या लगता है, कौन सी अर्चना की वो क्वालिटी रही है जिसके लिए ऑडियंस ने उन्हें इतना प्यार दिया है? जी, उनका रियल रहना। क्योंकि वो जो जैसे है ना, मैं कह रहा हूँ वो उनकी रियल जो है ना, रियल क्वालिटी कि मतलब ये नहीं जी। है कि वहाँ पे एक शो में गए हो और वहाँ पे उन्होंने फेक किया है। तो वही जो रियल है वो चीज उनको आगे बढ़ाया है उस चीज ने। और जनता का बिल्कुल। जो दिल छुआ है ना, वही चीज देखकर और उनका एंटरटेन उन्होंने इतना किया है कि मतलब स्टार्टिंग से अब तक। ये नहीं कि आप रहता है ना कि हम करते हैं कुछ, थक जाते हैं यार कि ठीक है, बोर होने लग जाता है कि हाँ यार आप क्या करें यार, हो गया हो गया। उन्होंने एक भी बार ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने आप को रोकूं या मैं नहीं करूं या मैं चीजें को देखूं कि मेरे बारे में क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, क्या जा रहा है। उन्होंने नहीं परवाह की इस चीज की। उन्होंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की और उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, तो वही चीज उनकी बहुत अच्छी रही है। बिल्कुल, ये बात तो वैसे है कि अर्चना का जो रियल फैक्टर है वो शुरू से हाँ ऑडियंस को बहुत पसंद आया है, जी। क्योंकि उन्होंने प्रिटेंड कुछ भी नहीं किया है। और वैसे भी जितने दिन तक, मतलब जितने दिन तक ये गेम चल रहा है, इतने महीनों तक कोई भी इंसान अपनी पर्सनैलिटी फेक प्रिटेंड नहीं कर पाता, असलियत निकल कर सामने राइट आ ही राइट जाती है। अच्छा, अर्चना की जर्नी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको कितना प्राउड फील होता है या कैसा महसूस होता है अब जब वो टॉप 5 में पहुंच चुकी हैं? वो देखना चाहेंगे क्योंकि हम एक्चुअली बिल्कुल नॉर्मल से आए हैं। मेरे पापा पुलिस में थे, तो पहले हम जी। मतलब पुलिस में रहते थे, पुलिस के क्वार्टर वगैरह में ही रहते थे। तो हम बिल्कुल नीचे से आए हैं। मतलब पापा की भी कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, छोटी नौकरी थी। तो हम नीचे से ही ऐसे आए जी। कि आज यहाँ तक पहुंची है मेरी बहन। तो बहुत जर्नी ऐसे ही अप डाउन रहा है हमारे इसमें। तो आज ऐसा है कि आज मतलब इतना प्यार और इतना मतलब मुकाम हासिल कर लिया है बहन ने कि आप देख सकते हो कि आज उनके चाहने वाले इतने हो गए हैं और उन्हें इतना सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो बस ये चीजें देख सकते हैं कि कैसी जर्नी रही है, ये उतार चढ़ाव का रहा है। और क्या कहते हैं, आपने एक वीडियो भी वायरल बिल्कुल, भी जर्नी हुआ तो है। बेशक क्या बहुत हुआ? कमाल रही है। अच्छा, आपने सोचा था? क्या? अच्छा, अच्छा। आपने सोचा था शुरू में, या अर्चना जब गई थी बिग बॉस के घर में, ज़ाहिर-सी बात है घर में फैमिली में डिस्कशंस होते हैं, तो ये सोचा यस। था कि वो इतना आगे तक जाएँगी? नहीं, क्योंकि एक्चुअली सोचा ही था, मतलब सोचा क्या था, हम कभी सोचते वोचते नहीं है क्योंकि हमें पता रहता है हमारी बहन मतलब अच्छा करती है, वो पहले से ही है। जैसे उसने कुछ भी पार्टिसिपेट किया है, किसी में भी किया है। अब ये मिस यूपी जब बनी थी, मिस यूपी में इतने लोग आए थे जब वो बनी थी, तो उसमें भी वो टॉप किया था। हमारे यहाँ पे एक बार बचपन में छोटे थे, वहां पे पुलिस के होते हैं ना, पुलिस के पुलिस के जो रहता है उसमें वो हुई थी चम्मच दौड़। चम्मच दौड़ एक रेस होती है, उसमें भी जी। बहन ने टॉप किया था, उसमें भी बहन आई थी है। तो उसमें भी जीती थी बहन। तो मतलब उसने जिसमें भी पार्टिसिपेट किया है वो हमेशा जीती है। उन्होंने अपनी पूरा मेहनत करती है, वो कुछ भी जैसे कुछ भी कंपटीशन रहता है उसमें मेहनत करती है, अपना बेस्ट ही देती है। तो मतलब उन्होंने जीतने का आज जज़्बा शुरू से बना हुआ है। जीतने का जज्बा है। और आप मिस कॉस्मो में गई थी जिसमें पूरा मतलब वर्ल्ड से लड़कियां आई थी, पूरे वर्ल्ड से। तो जी। हमारे इंडिया से ही गई थी। तो उसमें भी उन्होंने बहुत बेस्ट किया था, तभी वो जीती थी। अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है आप अर्चना के भाई हैं, और बहुत सारे हाँ लोग जो अर्चना को प्यार करते हैं, वो अर्चना को जीतते हुए देखना चाहते हैं। जी पर क्या बिल्कुल। लगता है आपको, अर्चना का टफेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है इस वक़्त घर में, जो सबसे ज़्यादा उन्हें टक्कर दे सकता है? और अगर अर्चना नहीं जीतती है, तो आपको क्या लगता है किसके जीतने के चांसेस हैं? ये कॉम्पिटिटर तो मैं समझ सकता हूँ कि इतना जितना बहन ने किया उसके आसपास भी इतना कोई नहीं है जितना उन्होंने किया है। जो फैक्ट है, ये नहीं कि मैं भाई हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है वो है। जो अगर हम जनता की आवाज
बोल सकते हैं, देखते हैं जो, क्योंकि आप देख रहे हो ऐसा कोई प्रोमो नहीं था, ऐसा कोई दिन नहीं था, कोई एपिसोड नहीं था जो उनका एपिसोड किसी कोई बोल दे कि हाँ, कि ये बेकार एपिसोड है या ये है, ऐसा नहीं था। तो चीज़ें है कि उनका मतलब बहुत मतलब अपना बेस्ट दिया और सबको पसंद आया। तो कॉम्पिटिटर की ऐसी बात नहीं है कि कोई कॉम्पिटिशन में दे सकता है, पर फिर भी अगर फैन बेस का देख के चले तो हाँ, बहुत लोगों के फैन बेस है जिसका देखा होगा कि भैया किसी के फैन बेस है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो अब तक चलते आ रहे जो डिजर्व नहीं करते थे यहाँ पर पहुंचना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल नहीं सकता कि कौन कौन है क्या है, बट मेरा मानना है कि भैया, और सबका मानना यही है कि बहन डिजर्व करती है और बहन को ही जीतना चाहिए जो हकदार है पहला। बिल्कुल, मतलब आपने तो सिरे से ये बात ही नकार दी कि भाई अर्चना ही हाँ, जीतेगी, तो आप जी, जी। दूसरे किसी को कंसीडर ही क्योंकि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि उसमें आप देख सकते हो ना कि ये भी नहीं कि मैं भाई हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। वो चीज़ जो सही है ना, जो रियल जनता है, वो सब यही बोलेगी कि भैया अर्चना डिज़र्व करती है। अब भाई फैन-वैन को देख कर चलोगे तो नहीं होगा ना। तो अब फैन तो बहन के भी जनता इतनी पसंद कर गई तो उनसे जो रियल सबसे बड़ा फैन कौन होता है? रियल जनता होती है। तो जिसकी रियल जनता है वो फैन सबसे बड़े है। तो बहन की बिल्कुल, रियल फैंस जनता तो है। अर्चना ने भी बनाए जी, ही हैं, ज़ाहिर-सी बात है, हाँ, तभी वो तो अभी टॉप 5 रियल में जनता। पहुँची हैं। हाँ जी। अ, प्रियंका और अर्चना की इक्वेशन पर आपका क्या सोचना है? क्योंकि देखिए जैसे घर में शुरू में इन लोगों की दोस्ती बहुत गहरी थी। उसके बाद हाँ। जब अंकित के एलिमिनेशन का वक़्त आया, उससे कुछ वक़्त पहले से ही इनके बीच झगड़े होने जी। लगे। दोनों की हुँ, दोस्ती कहीं न कहीं बिल्कुल टूटती हुई, खत्म होती हुई दिखाई दी। हुँ, झगड़े बहुत हुए। हुँ, पर अब जब हुँ, सीज़न फिनाले की तरफ बढ़ चुका है, फिनाले वीक ही चल रहा है, तो एक बार फिर से इनकी दोस्ती जनता को दिख रही है। आपको क्या हुँ। लगता है कितनी रियल है इनकी दोस्ती या फिर कितनी अच्छी या बुरी मैं आपको तो इनकी ये इक्वेशन बोलना लगती है? चाहूँगा कि मतलब ऐसा कि दोस्ती-वोस्ती वो बहन ने तो पहले से ही दोस्ती अच्छी निभाई है। ऐसा नहीं है कि बहन ने तो कभी निभाई नहीं है। पर प्रियंका की तरफ से मुझे दोस्ती नहीं दिखती थी, क्योंकि कई बार देखा है बहन ने हमेशा साथ दिया है, चाहे कोई भी होता है, कभी भी बात रखनी होती है तो वो प्रियंका का हमेशा साथ देती है, वो देखने को भी मिला है। चाहे भले ही एक बार प्रियंका तो करती नहीं, कभी साथ नहीं देती है कि कोई सा भी टास्क हो, चाहे कोई बात हो, वो बाद में अगर बोलने को भी होता है तो वो बाद में बोलते हैं जब पता है कि बहन बोल बोल रही है, उसके बाद ही वो बोलते, कभी अपनी तरफ से नहीं बोला कि हाँ, पर ये है। तो मुझे इतना प्रियंका की तरफ से नहीं दिखती थी, पर बहन तो दिल से दोस्ती निभाई है, बहन ने पहले से ही निभाई है। हाँ, वो चीज़ रहता है भैया, जो चीज़ वो अंकित के टाइम था, उन्होंने बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि वो चीज़ जब डिज़र्व नहीं करता है तो आप आगे रेस में क्यों हकदार हो नहीं ना। तो वो उन्होंने जो किया था, ये किया था, तो वो एक मिल के करा था, वो सही भी था, क्योंकि जब आप ऐसे कंटेस्टेंट की है नहीं ना, क्योंकि भाई एक कॉम्पिटिशन में है, अब उसकी जगह अगर कोई और निकल जाता जो डिज़र्व करता है, तो वो गलत होता ना, अनफेयर हो जाता कि उसकी जगह कोई और निकल जाता, तो वो चीज़ सही थी। तो निकला तो बट उन्होंने जैसा निकाला आप तो कौन ये कह रहे हैं कि प्रियंका ने अर्चना से एक तरह से आपको दोस्ती रियल नहीं लगी, तो फिर नहीं लगती। अर्चना ने भी तो मंडली से हाथ मिलाया था प्रियंका की तो प्रेम करके खिलाफ जाने के अंकित का, लिए। हाँ, तो वो सही था ना, क्योंकि भाई एक बात बताओ, ये गेम है, तो वो तो करना पड़ेगा ना। अभी अगर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? भैया क्योंकि वो चीज़ था, वो तो एक प्लान, वो कहते हैं ना, वो करा था, साथ दिया था, क्योंकि चाहते तो सब थे, सब बोल नहीं पाते, कोई कर नहीं पाता, क्योंकि सबका ये है, वहाँ पे भले बन-बन के ना, कोई पीठ पीछे भले ही बोलता रहता है, मुँह पे कोई हिम्मत नहीं रखता। तो बहन में एक काबिलियत है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे दोस्त भी हो ना, वो अगर गलत है तो गलत को गलत करती है, चाहे वो मुँह पे बोलना होता है, मुँह पे बोलती है। तो उन्होंने किया, बाकी के मन में भी था, जब वो निकल रहा था सब खुश तो हो रहे थे, कोई भी मुँह पे हँस बोलने को रेडी नहीं था। तो ये चीज़ थी ना, तो पीठ पीछे भले ही आप कुछ बोल रहे तो असली जो क्वालिटी होती ना, जो जीतने की क्वालिटी होती है, वो यही होती है। अगर तुम जो मन में रखते हो ना, वो बात अगर दूसरे के मुँह पे बोल दो या उसके लिए पूरी बात रख दो, तो वही है। तो उन्होंने तो किया, तो वो आपको चीज़। क्या लगता है अब अर्चना और प्रियंका की अब जो दोस्ती बनी हुई है इस वक़्त जो घर में दिख रहा है ऑडियंस को, वो रियल है या वो भी फेक है? ये वो मतलब बहन की तरफ से तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, वो दोस्ती करती है पूरी। उनकी दोस्ती पूरी है, वो बिल्कुल दिल से मानती है दोस्ती। बट उस उनका नहीं पता मुझे, उनका आइडिया नहीं है उनके मन में नहीं, क्या चल रहा आइडिया है। नहीं देखिए आप और हम दोनों ही क्लोज़ली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ। आपको अभी भी ये लगता है कि अर्चना की तरफ से दोस्ती अब ये रियल है? चीज़ था ना, ये जो अभी लास्ट टास्क हुआ था, अगर ये चीज़ हुँ। बोलती तो वो प्रियंका भी बोल सकती थी।
क्योंकि ये फैक्ट था कि वो 4 नंबर पे थी नहीं, तो प्रियंका ने एक बार भी नहीं बोला। अगर वो होती तो जब वो बोल रहे थे, मंडली वाले तो मिलके बोल रहे थे ना। है, और राशन दूसरा टास्क जो का जिक्र कर रहे हैं आप यहाँ टॉर्चर पर। टास्क भी था, टॉर्चर टास्क पे भी था, उसमें भी प्रियंका ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? अगर एक बात बताओ, जब टॉर्चर टास्क था, ये टास्क क्यों बनाया है? उसका नाम ही टॉर्चर टास्क था ना। और इससे पहले जी सीजन में हुआ था, इससे भयानक भयानक टास्क हुए थे, और इसमें तो मिर्ची विर्ची, मैंने देखे वीडियो, मिर्ची पता नहीं क्या क्या डाला है, कोई क्या जी। सुंघा रहा है, कोई क्या कर रहा था। और इनकी जब मंडलियों ने करा था, पहले इनका मंडली का टाइम था ना, तो मंडलियों ने क्या किया था, उनके कान में भी हैं बाल काट रहे थे, और बर्फ, ठंडी ठंडी बर्फ, ये सब इतना कर रहे थे, और मुंह पे क्या क्या लिक्विड वगैरह, क्या क्या पता नहीं क्या क्या डाल रहे थे वो, और स्प्रे वगैरह, तो आंख वाँख में तो वो भी डाल लेते सब जगह। तो ये चीज क्यों नहीं था? है, और जो शिव की आंख में लगी थी भाई, दिख रहा तो था ना साफ कि टॉर्चर टास्क चल रहा है, तो तुम आंख क्यों खोल रहे हो भैया? आंख तुम बोलने से है क्या? दिख रहा है वो तो सब, कि आंख तुम खुद खोल रहे हो, मतलब तुम सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रहे हो क्या? सिंपैथी कार्ड के लिए तुम आंख खोल के बैठे हो कि हाँ तुम बाद में ये टास्क क्या है? वो क्योंकि शिव ने तो बोला ही था ना ये चीज, एपिसोड में दिखाया भी गया था, इसने, शिव ने हम्म। ये बोला था कि मैं तो चाहता हूँ, मैं तो रेडी हूँ कि मतलब ये करे, मतलब वो चाहता था कि सिंपैथी कार्ड खेलने को मेरा मौका मिल गया है और मैं करूं। तो यही चीज इन्होंने भी सपोर्ट किया है, शालीन और ये मंडली के हिस्से ही बने हुए थे, क्योंकि बहन का तो किसी ने साथ नहीं दिया था। चलो ये टास्क तो टीम का टास्क था, ठीक है, ये टास्क टीम का टास्क था, तो अगर ये टीम का टास्क था, इनका भी फर्ज था कि ये भी प्लानिंग करें, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट था, तो ये भी मिलके, सारा तो बहन ने किया था, प्लानिंग बहन कर रही थी कि भैया करने के लिए, लड़ने के लिए, खुद के लिए लड़ने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो बहन ने बर्फ बर्फ जमाई, सब चीज वो कर रही थी, तैयारी कर रही थी, है कि हम कैसे कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं। तो पर किसी ने किया नहीं, किसी को परवाह नहीं थी इन दोनों को, ना शालीन को परवाह थी, ना इसको क्या नाम है, प्रियंका को परवाह थी। तो इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और ऊपर से फिर बोलती है कि मैंने, बहन बोल रहा था कि यार तू देख सकती थी, उन्होंने ऐसे छुपा दिया एकदम से, निकाल दिया, मैंने पूरी रात जग के मेहनत की थी। और प्रियंका बोलती है कि मुझे क्या पता, मैं तो नहीं कर रही ऐसा। तो वो चीज गलत था कि आप भला बन रहे हो, मतलब आप ये टास्क ही दिया है ना, अगर ऐसा होना तो फिर बहन पे सारा बिल विल, मतलब करावर का सबकी वो था, मन में तो सबके था। पर क्या कहते, जी। बिल फाड़ने का टाइम आया ना, जब कहते हैं ना रेस्टोरेंट में बैठे हैं, और बिल का बारी आई है, तो भैया सारा डाल दिया है बहन पे कि हाँ भैया तुम ही हो, तुम आए, हम तो मतलब आप खाली ये कह रहे हैं जो ये बैशिंग भी हुई थी, अर्चना को बैश हाँ किया था जिस तरह से वीकेंड का वार में, तो जी कहीं न कहीं जी, बाकी सदस्य उसके लिए ज़िम्मेदार थे और पूरा बिल अर्चना के थे ना, ऊपर ऑफ एंड में आ कोर्स गया। ऑफ कोर्स, यस बिल्कुल। ये क्योंकि ये टास्क ही था ना, आप ये नहीं जी, बोल जी, सकते जी। हो कि उन्होंने किया है, ये तो सबका था, टीम वर्क था, है ना? तो टीम वर्क था, या तो फिर तुम बोलते ना कि भैया हम नहीं टास्क कर रहे, तुम हटते साइड में कि भैया मैं, हम दोनों टीम में है ही नहीं, या तो बोलना चाहिए था, नहीं करते फिर। जब बोलते ना तुम इल्जाम लगाए, तो टीम टास्क था, तुम ऐसे कैसे वो कर सकते हो? और टास्क था, टास्क चलिए में अब जब, तो ये टास्क वगैरह की सारी चीज़ें अब तो खत्म ही हो चुकी हैं। फिनाले वीक हाँ में हम लोग हैं, संडे को विनर मिल ही जाएगा और ज़ाहिर-सी बात है अर्चना के लिए ढेर सारी विशेज़ आप देना चाहते होंगे। जी, कितने एक्साइटेड आप या आपकी फैमिली इस वक़्त है और क्या विशेज़ आप देना चाहेंगे? यही मैं आखिरी आपसे सवाल आज करके इसको वाइंड अप करते हैं। मैं यही बोलना चाहूंगा कि मतलब इतना प्यार मिला है और सपोर्ट मिला है, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है जनता को, इतना मतलब अपना एंटरटेन किया है, उन्होंने जनता को एंटरटेन किया है। तो आज जी। उनको जरूरत है आपके प्यार और सपोर्ट की, तो वो अपना प्यार और सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, और अर्चना को, अभी वोटिंग चल रही है तो वोट करें, और अपना उन्हें जिताएं वोट देकर। तो थैंक यू मैं सो यही मच चाहता गुलशन हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू हूँ। सो थैंक मच। यू, थैंक यू डियर।